अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है जनवरी 2023 में। खासकर अगर आपका चंद्रमा 15 डिग्री के आसपास का है या उससे कम का है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा 30 डिग्री का है यानी कि हायर डिग्री का है तो अभी आपको थोड़ा टाइम है। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई है। तो ये जो गोचरमान है ये 12वें घर से हो रहा है आपके लिए। 12वें घर से हो रहा है कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जनवरी 2023 के बाद से अचानक से आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लगे होंगे। हॉस्पिटल में व्यर्थ की आपकी यात्राएं होने लगी होंगी, आपका पैसा बिना किसी कारण से आपका व्यर्थ हो रहा होगा, आपने किसी को दिया होगा वो अटक गया होगा, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा वो रुक गया होगा, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा वो अटक जाता है ऐसे में। तो यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए जितने पहलू आपकी लाइफ में उन सबको वो हिला देगा। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि अगर अभी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं तो आपको बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। या अगर आपका बिज़नेस पहले से है और आप उसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना है। अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो आप ये माइंड मेकअप करके चलिएगा कि अगले 4 साल आपको वहाँ से 4 से 5 साल कोई रिटर्न नहीं आएगा और आप घर से पैसा लगाएंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप एक्सपेंड करने की सोचिएगा, अदरवाइज एक्सपेंड करने की ना सोचें। क्योंकि अगर ऐसे में आप एक्सपेंड करेंगे तो वो टोटल पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा और आप बैक टू जीरो आ जाएंगे। तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रख के आप जॉब चेंज करिएगा, क्योंकि इस जॉब में भी आपके ऊपर स्ट्रेस चल रहा होगा। जो आप जॉब में जाएंगे वहाँ भी स्ट्रेस डेफिनेटली मिलेगा। आप ये सोच के जा रहे होंगे कि शायद मुझे वहाँ स्ट्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इस तरह का फेज़ हमारी लाइफ में आता है तो आप एक जॉब चेंज करो या 5 जॉब चेंज करो, आपको हर जगह सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। या फिर आप पहले प्रॉपर अपनी कुंडली दिखा लें ताकि उसके बाद आप डिसीजन ले पाएँ। और ये जितने भी मैंने आपको रिजल्ट बताए ये सारे इन जर्नल हैं। आपकी कुंडली ओवरऑल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मीन राशि तो आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। हाँ, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा प्रॉपर्टी में भी आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन ना मिले और वो डिले हो जाए और उसकी वजह से आपको फालतू का स्ट्रेस आ जाए। अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में शादियां बहुत होती हैं, लेकिन शादी होते ही चूँकि आपका समय डिस्टर्ब चल रहा होता है तो पार्टनर से अनबन होनी स्टार्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जब से इससे शादी हुई है इस लड़के से या इस लड़की से तभी से मेरी ज़िंदगी में एक कलेश होना स्टार्ट हो गया, तभी से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ गया। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी कुंडली में ऐसा डिस्टर्बेंस आना था इसी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अपने पार्टनर को आप दोषी ना ठहराएँ, उल्टा इसका अपोजिट करें। आप धैर्य से संयम से उनसे बात करें और अपनी लाइफ को थोड़ा टाइम दें, अपनी पर्सनल लाइफ को और एंजॉय करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में जब ऐसी समस्याएं आती हैं आपकी और नेगेटिव एक इम्पैक्ट दे जाती हैं आपके शरीर आपके माइंड पर, तो वो हमेशा याद रहता है कि वो ऐसा समा था, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तो वो सारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं। तो कुल मिला के मीन राशि के जातकों के लिए ये सबसे पहली सलाह है कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का ना करें, किसी को उधारी ना दें, कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें। प्रोफेशनल लाइफ पे आप संयम बना के रखें, अपने पैसे का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी परिवारजनों की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से अगर आपने कोई भी एक भी पहलू छोड़ा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ऐसे में नींद भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होती है, तो प्रॉपर नींद लें। तीसरा क्या होता है कि जब ऐसा समय स्टार्ट होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली काम करने का मन नहीं करता, हमारे जो रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप मान लीजिए जिम जाते थे तो वो छूट जाता है, आप कोई उपाय कर रहे होते थे, कुछ रेमेडी कर रहे होते थे, वो भी छूट जाती है। तो ऐसे में विशेष रूप से आप हार्ड वर्क करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, ताकि शनि महाराज उससे प्रसन्न रहें, वो कुछ आपको व्यवधान ना दें।